फिर तो गटर ही है सहाय शरण। टमाटर और मटर, बाद में गटर। गटरम शरणम पब्बजामी। तो आलस है, ये प्रमाद है। विकथा में, स्त्री कथा में कितने घंटे जा रहे हैं। वो मोबाइल में भी होती विकथा सारी। भोजन कथा आजकल महिलाओं का थोड़ा बहुत समय निकले तो वो मोबाइल में देखते हैं कौन सी डिश क्या क्या मिलाने से कैसी बनती है, वो उससे सीखती है। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो नहीं समझती है हम क्या देख रहे क्या कर रहे हैं। अभी बनाने में विकथा चल रही थी, खाने में विकथा चल रही थी, अब देखने में विकथा चल रही है। इसका परिणाम क्या है? केवल पाप फलम केवलम यशमात, पाप ही पाप बांधते रहते हैं, जरा भी पुण्य बंद नहीं होता। राष्ट्रकथा, लोकसभा विधानसभा में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी न्यूज़ तो देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। जैसे इन्हीं को जाकर के लेक्चर देना है। अभी पार्लियामेंट के लेक्चरार यही है, स्पीकर हैं। नशा 7 बजे यहाँ से जाना है, यहाँ से जुलूस जाएगा। तो न्यूज़पेपर से हो, मोबाइल से हो, टीवी से हो, कितनी चीज़ों से जानकारी लेते रहते हैं। ठीक है, उनको दिखता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चश्मा लगाएंगे। तो दिखता है, 2 बार पढ़ेंगे पूरा, और मुख्य समाचार एक बार फिर। तो ये अज्ञान का प्रभाव है। वस्तुतः 2 चीज़ें होनी चाहिए और 2 नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के हेतु क्या है? वैराग और ज्ञान। ये 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। और आत्म के अहित विषय कषाय, ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विषय और कषाय। कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। विषय और कषाय आत्मा के शत्रु हैं। सो इन विकथाओं में पंचेंद्रिय के विषयों की ही पुष्टि होती है। और जिसकी कषाय तेज होती है वही विकथा करता है। मंद कषाय जीव विकथा नहीं करता। क्रोध मान माया लोभ भी होते इन 4 अविकथाओं में। प्रमाद की भेद गिना रहे हैं। आलस मात्र को प्रमाद नहीं समझना। इन सब में आत्मा आलसाई रहती है। क्रोध मान माया लोभ 4 ही होगा, 4 विकथा हो गई 8, और 5 इंद्रियों के विषय हैं 13। निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद। जीव 24 घंटे इन्हीं में डूबा रहता है। शाता वेदनी का बंध अप्रमत्त जीव के होता है, और प्योर शाता वेदनी का। इसके नीचे साता 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 दोनों ही बनती हैं, लेकिन असाता ज़्यादा बनती है, साता कम बनती है, बहुत कम, क्योंकि उसके प्रत्यय निमित्त कारण ज़्यादा मिलते हैं। प्रमाद मुख्य कारण है,
अशाता वेदनी के बंध का। और उसमें अब तीव्र प्रमाद की तीव्रता, मंदता हो तो शाता बंधे, तीव्रता होती तो अशाता वेदनी बनती है। और अशाता का मुख्य कार्य है दुख देना जीव को, हर तरह की प्रतिकूलता जुटाना और इस जीव को चिंता में, दुख में डालना, अशाता का कार्य। द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल जुटाना। सुनिद्रा, अब देखो जैसे तैसे टाइम, अच्छा सोने के लिए टाइम निकलता है कि निकालते हो बताओ? दोपहर में भी सोने के लिए टाइम निकालते हो कि निकलता है? जब सोने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो स्वाध्याय के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन रुचि, इसकी महिमा, इसका ज्ञान, इसका भान ही नहीं है। और इसने रचे पगे हैं उसी में 24 घंटे, राग और द्वेष। इसके अलावा तीसरी भूमिका शायद एक क्षण के लिए भी नहीं बनती होगी। राग द्वेष ऊपर उठते हैं, बताइए? अरे अशुभ राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठ पा रहे, शुभ राग में ही नहीं आ पा रहे, प्रशस्त राग में ही नहीं आ पा रहे। फिर पूर्ण रूप से राग द्वेष ऊपर उठना तो संतों के वश की बात है। कोई विशेष लक्ष्य बनाए कि नहीं, इन सब से ऊपर जो तीसरी भूमिका है उसमें हमें जाना है, तो जा पाते हैं। अन्यथा उसमें, क्योंकि कंटिन्यू लगातार कर्मों का उदय चल रहा है। उस कर्म के उदय के रहते हुए तीसरी अवस्था अपने आप नहीं बनती, बनानी पड़ती है। तो इस अश्रद्धान के हटाने में भी बाधक प्रमाद है, आलस है। तत्व का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, सत्संगति करें। वस्तुतः मध्यलोक में दो ही अमृत हैं। कौन से? एक तो साधुओं की संगति अमृत के तुल्य मानी गई है और दूसरा स्वाध्याय को अमृत के तुल्य माना है। सुभाषित का रसास्वादन, जिन वचनों का रसास्वादन और सत्संगति, ये दो मध्यलोक के अमृत हैं। ये यदि किसी को नहीं मिले हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा जैनाचार्यों का कहना है। तो यदि शास्त्र पढ़ें और उसके प्रति दृढ़ता हो, जैसे हम जब तक भगवान के दर्शन पूजन नहीं कर लेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, इस टाइप की आस्था दृढ़ हो तो सम्यक दर्शन होगा, क्यों नहीं? और पूर्ण विनय के साथ सब काम छूट जाएं। छेडाला में दो पंक्ति आती बहुत अच्छी। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। उस सम्यक ज्ञान का उपाय सपर विवेक बखानो, मेरा अपना क्या है और मेरे से भिन्न पराया क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। 24 घंटे जैसे वो कबाड़ी होता ना, सुबह सुबह झोली लेकर के और कचरों के ढेरों में से घूरों पैसे, झिंदी झिल्ली पन्नी अनीसी क्या क्या डिस्पोजल वगैरह बॉटल वगैरह उठा के रखता है ना, ऐसे उसका थोड़ा सा विपरीत, मतलब परिष्कृत रूप इन गृहस्थों का है। ये जड़ वस्तुओं को जुटाते रहते हैं, अचेतन पर वस्तुओं में ऐसे संभाल के रखते हैं
तिजोरी में लाकर में 3-3 तालों के अंदर। इतनी चिंता इनको अपने हीरा मोती रहा, जो संयम रतन संभाल बिसर चोहे वर्ष बहु फिरत है। संयम और भी रतन को संभालने की नहीं रहती। शम्मी दर्शन ज्ञान चारित्र को संभालने की इतनी चिंता नहीं रहती है। रात रात सोते नहीं, कितनी फिक्र रहती है, कोई तोड़ ना ले जाए, चुरा ना ले जाए, कब्जा ना कर ले, छुड़ा ना ले। बहुत 24 घंटे लगे रहते हैं, कितना प्राणों से भी ज़्यादा उसकी सुरक्षा करते हैं, जड़ धन की। काश जितनी रक्षा उसकी करते हैं उसका 1000वां हिस्सा भी अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा करें तो कल्याण हो जाए। जितना एक कुंजड़ा दिन भर लो आलू प्याज भटा टमाटर लहसुन पालक की भाजी ऐसी जो लगाता ना आवाज़, जितने बार दिन भर में आलू प्याज भटा टमाटर के नाम लेता, इतने बार भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। उतने बार भी नहीं लेता। ये बसों पर चलने वाले क्लीनर होते ना, ये चिल्लाते ये बस कहाँ कहाँ से कहाँ हो गुजरती हुई कहाँ कहाँ जाएगी, सारे नावों के गांव के नाव लेता है। आ जाओ पैसेंजर लोगों से बोलेगा ये गाड़ी यहाँ यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, आओ आओ बैठो बैठो। इतने बार भगवान का गुरु प्रभु का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए, कि नहीं लेता। 3 दिन से जो नहीं सोया है उस ड्राइवर को बोले कोई मालिक कि आज अपन को फलानी जगह चलना है, तो नौकरी करता तो मना तो कर नहीं सकता। सोचो वो भूखा हो प्यासा हो और ना सो पाया हो, फिर भी कितना स्टिक रहता है, सावधान रहता है गाड़ी चलाने में। क्या 1 मिनट के लिए भी नींद लेता है? 3 दिन से नहीं सोया है, इतना स्टिक है। क्यों? उसके नाम से राजी लिखा जाना है, क्या मिलने वाला है? हाँ? मान लो 4 व्हीलर पे चल रहा है और मालिक और वही बैठा, 2 ही लोग, तो भी पूरी तरह कोई एक ही बैठा हो या उसी को बोल दिया जाए तो मैं वो सामान लाना है फलानी जगह से, वही जा रहा अकेला। कितनी अलर्टनेस, एकाग्रता है, सावधानी है, सजगता है, अप्रमत्तता है। आप सोचिए जरा, क्या आप ऐसे अपने आत्मकल्याण के विषय में जागरूक सजग हैं? इतने सावधान हैं? कुछ चंद्र टपड़ों के लिए इतनी सजगता, इतना बड़ा त्याग, तप नहीं है ये? खाया पिया नहीं, ढंग से सोया नहीं और फिर भी जा रहा है, हैं? बहुत बड़ा त्याग तप है ये। वो मतलब फ्लाइट चलाने वाला कितनी सावधानी रखता है, एक एक सेकंड की। ट्रेन चलाने वाला, क्रेन चलाने वाला, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कारखाने मशीनें चलाने वाले कितनी सावधानियां रखते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा सिलने वाला जिसको 10 20 50 100 रुपये मिल रहा है, वो मशीन चलाने वाला कितना अलर्ट सावधान है? इतनी भी सावधानी आत्मकल्याण के विषय में नहीं है लोगों की। आत्मकल्याण जैसे कार्य के लिए उस दर्जे के कार्य से भी घटिया समझ रखा है। ऐसा ऐच्छिक विषय है, कॉमन, कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि नहीं ये तो हमें करना ही है। प्राथमिकता से, जब कोर्स में सब्जेक्ट ही नहीं है फिर प्राथमिकता की बात ही क्या है? ऑप्शनल है
वैकल्पिक ले लो तो ले लो, कुछ धर्म के नाम पे कर लो तो कर लो, नहीं किया तो कोई सजा दे रहा क्या? कोई पनिशमेंट हो रही है? पेनल्टी लग रही? कुछ नहीं। ऐसा अच्छे अच्छे जो कहलाने वाले धर्मात्मा हैं, ठेकेदार धर्म के, जैसे श्रावक सृष्टि, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ रहते वहाँ की बात नहीं करते, जहाँ रहते हैं वहाँ की बात नहीं करते हैं। नहीं, इनडायरेक्ट में हो जाए तो हो जाए। पानी में रखे मगर से बैर कौन कर रहे? हाँ तो तत्वार्थ श्रद्धान में, सम्यक दर्शन में भी आलस बीच में आड़े आता है, असंयम दूर करने में भी प्रमाद है। ऐसी बात नहीं है, नहीं महाराज जी श्वास ठीक नहीं है, शक्ति नहीं है व्रत नियम संयम प्रतिमा पालने की। अच्छा साहब, आप हलवा पूड़ी पचा रहे हो? हैं? आप हलवा पूड़ी पचा रहे हो और सारी दुनिया ही काम कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और कह रहे शक्ति नहीं है, श्वास ठीक नहीं है, व्रत पालने के लिए क्षमता नहीं है। कौन सी क्षमता चाहिए? हैं? कौन सी शक्ति चाहिए व्रत पालने के लिए? केवल ज्ञान और वैराग्य की कमी है। आपसे भी कम शक्ति वाले दुबले पतले और खूब साधना करते हैं, एकाहारिक उपवास करते हैं, उनका वज्र सम नारसंगन है, चौथे काल के जन्मे है, उनका कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, हैं? द्रव्य क्षेत्र काल तो वही है, भाव तो अलग है। जैसे मार्केट में भाव ही देखते हैं आप, कोई भी चीज़, भाई साहब ये कितने की है, सबसे पहले क्या पूछते हैं? भाव पूछते हैं। उसके आधार से ही उसकी कीमत होती है। मान लो ऊपर से अच्छा रंग रूप दिख रहा हो और उसके दाम कम बता दिए जाए, अरे ये तो थर्ड क्लास है, और चीज़ भले थर्ड क्लास हो पर उसका रेट अच्छा बताया जाए तो इसका मतलब बढ़िया है। जैसे किसी डॉक्टर का अच्छा चेम्बर हो और पहले से अपार्टमेंट लेना पड़ता हो और फीस अच्छी हो, इसका मतलब डॉक्टर अच्छा है। और महिलाओं का कुछ थोड़ा सा दर्द हो जाए, बीमारी, और कोई वैद्य को ले आए उसका पति, तुम तो हमको पैर खाओ, क्या तुम न दिखा हो, अपने जीते जी हमको मरते देख लोगे तभी तुमको साता मिलेगी। और वो पति सीधा ले जाए उस बड़े डॉक्टर कहलाने वाले के पास और 1,50,000 रुपये निकाल के उसके सामने डॉक्टर को दे देवे, तो पैसों को जाते हुए देख लेगी तो कहते हाँ हम स्वस्थ हो गए, 1,00,000 रुपये लग गए हैं, अब कैसे न ठीक हुई हैं हम, समझ रहे? ये स्थिति है, ऐसी मानसिकता बन गई। तो भाव बिकते हैं जैसे मार्केट में, वैसे ही मोक्ष मार्ग में भी भावों की कीमत है। बड़ा कौन? जिसके भाव बड़े वो बड़ा। लौकिक जनों की दृष्टि में कौन बड़ा? जिसकी खूब कोठी बंगला हो, महल मकान, सोना चांदी जमीन जायदाद हो, वस्त्राभूषण अच्छे पहने, वो बड़ा। ऐसी उल्टी धारणा है। तो असंयम को काला नांग समझो, काला नांग। नहीं महाराज जी हम संयम में नहीं बंधेंगे। क्यों?
हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फिर हम अच्छे से जो चाहेंगे वो खा नहीं पाएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ जा नहीं पाएंगे, हम नियम नहीं लेंगे। आप नियम के बंधन से नहीं बचेंगे बंधु, तो कर्म के बंध से कौन बचाएगा? है? नियम के बंधन में नहीं बंधेंगे तो कर्मों के बंधन से कौन बचाएगा? इसलिए संयम का बंधन अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि वो भवों के बंधन को खोने वाला है। ये नहीं समझता ये अज्ञानी प्राणी। अन्यथा हम एक इंद्रिय से, वृक्ष से आपके उपमान देंगे, आप उससे भी गए अभी सिद्ध कर देंगे। अभी देखना महाराज जी हम कौन कोई पाप कर रहा था? क्या बोलते लोग? हम कोई पाप नहीं करते, हम रात में नहीं खाते, कोई व्यसन नहीं करते, हम बाजार का नहीं खाते। अच्छा तो त्याग है? नहीं, त्याग नहीं है, त्याग नहीं है। अब देखिए वो वृक्ष जंगल में खड़ा है, बस कोई हिंसा कर रहा है किसी की, अहिंसा महाव्रती हो गया, फिर झूठ बोल रहा है नहीं, सत्य महाव्रती हो गया। किसी की चोरी कर रहा नहीं, आचर्य महाव्रती हो गया। कुशील सेवन कर रहा नहीं, ब्रह्मचर्य महाव्रती हो गया। उसके बाद परिग्रह है, अपरिग्रह महाव्रती हो गया। किसी से गुस्सा कर रहा, आंखें दिखा रहा है किसी को, बैर बांधे हैं, बदला लेना चाह रहा है किसी से, क्रोध भी नहीं है, वो ऐसा खिंच के चल रहा है जैसा धनिक लोगों को अहंकार होता है, ऐसा उसके पास है, मन भी नहीं है। वो जैसे धनिक लोग, ये व्यापारी लोग आज कर रहे हैं, वंचना छल मायाचारी, ऐसा कर रहा है, माया भी नहीं है। जैसे इनको असीमित धन कमाना है, अनलिमिटेड, गिनीज बुक में आना सबसे ऊपर रिच मैन की लिस्ट में, ऐसा उसके पास भाव है। लोभ भी नहीं है। इस पर्सन जी का भोग रहा है, लल्लभ के गद्दे, मखमल के चादर यूज कर रहा है, एसी, सोफा सेट, इस पर्सन जी का विषय नहीं है। वैसे आप जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, शरबत, ठंडाई पी रहा है, रसना इंद्री का विषय भी नहीं है। सेंट आप जैसे सुगंधित तेल लगा रहा है, वो घ्राण इंद्री का विषय भी नहीं है। चक्षु से देख रहा है वो टीवी, मोबाइल, जैसे आप देख रहे हैं सब कुछ, चक्षु इंद्री का विषय भी नहीं है। गाना सुन रहा वो, स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए कुछ कर रहा है, कर्णेन्द्रिय का विषय भी नहीं है। मन है ही नहीं, इसलिए किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोच रहा, उसको महाव्रती मान ले। बोलो क्यों क्यों नहीं मानोगी? हैं? क्योंकि संकल्प का अभाव है। संयम कहते किसे? किसे कहते संकल्प? संकल्प का नाम संयम है, संकल्प का नाम चारित्र है, संकल्प का नाम व्रत है, संकल्प का नाम त्याग है। वो नहीं है ना, आप उससे ज़्यादा गई बीते। वो नहीं कर रहा, आप हिंसा भी कर रहे, झूठ भी बोल रहे, चोरी भी कर रहे, कुशील भी कर रहे, परिग्रह भी जुड़ रहे, क्रोध भी कर रहे, मान भी कर रहे, मायाचारी भी कर रहे, लोभ भी कर रहे। इस पर असर रसना ग्रहण चक्षु करनी, पांचवें इंद्रियों के विषय सेवन कर रहे हैं। आपसे वो अच्छा है एक इंद्रिय, आप उससे भी गए बीते। बोलो आप, बोलो, ऑब्जेक्शन लो। हमने सिद्ध कर दिया आप एक इंद्रिय से भी गए बीते, वो अच्छा है आपसे। और है इसके बाद भी वो अच्छा है आपसे, वो कर नहीं सकता है, फिर भी नहीं कर रहा कुछ भी, और आप कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहा है, इसलिए उससे भी गए बीते। आप 24 घंटे 12 महीने जब से व्रत नहीं है, जब तक व्रत नहीं है, 3 लोक के अनंत अनंत त्रश स्थावर सारे जीवों की हिंसा कर रहे हैं। और बोलो सब जीवों के हत्यारे हैं आप। नहीं महाराज जी हम तो जी बैठे मंदिर में, हम नहीं मार रहे किसी को। मारने का त्याग है नहीं है ना, इसलिए मार ही रहे हो। चाहे मंदिर में बैठो, चाहे अभिषेक पूजा करो, चाहे सामयिक करो, अब माला नहीं फिर रहे, आप सारे जीवों की हिंसा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं महाराज, हम तो माला फिर रहे हैं।
त्याग नहीं है इसलिए मार रहे, हिंसा ही कर रहे, हत्या कर रहे। कुछ भी करो, तीर्थ यात्रा करो, चाहे पूजा करो, चाहे जाप करो, चाहे सामायिक करो, त्याग नहीं है तो आप मार रहे हैं, असंयमी हैं, पापी हैं, हत्यारे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं। आपको कत्ल खाने का कसाई भी कहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराज जी ऐसी कटु शब्द नहीं बोलो, सुने नहीं जा रहे। हम काहे को कह रहे हैं? आपका त्याग कहाँ है कि कत्ल खाने में हिंसा हम नहीं करेंगे? एक आध हाथ उड़ रहा है, समझ रहे? देखो, मर जाना अलग चीज़ है और मारना अलग चीज़ है, और मारने का त्याग करना अलग चीज़ है। ये सब कैटेगरी अलग अलग हैं, कोटियाँ। संकल्पी है, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया, मान लो कि जानबूझ करके हम किसी तरह जीव को नहीं मारेंगे, आप संकल्प अनुवृत्ति, अहिंसा अनुवृत्ति हो गई। अब आपको भोजन बनाने का, वस्त्र धोने का या मकान बनाने का, इसका त्याग थोड़ी है। ये आरंभी हिंसा है, और व्यापार कर रहे हैं उसमें हिंसा हो रही है, आपका उसका त्याग नहीं है, ये उद्योगी हिंसा है। आपकी कोई चीज़ वस्तु वो छुड़ा रहा है, ले जा रहा है, और आप उसको छुड़ा रहे हैं, छुड़ाने में वो मर जाए, उस हिंसा की आप त्यागी नहीं है, क्योंकि वो विरोधी हिंसा है। हिंसा 4 प्रकार की है: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। एक हिंसा का तो त्याग करो कि हम जानबूझकर ऐसे मार दिया, निकाल के बालों में से जुआ चिपटी, ये देखो ये क्या है, ये संकल्पी हिंसा है। ला मिला आटे में गोलियां रख रहे हैं चूहों को मारने के लिए, संकल्पी हिंसा है। थाली में लगाया घी तेल और घुमा दिया, सारे मच्छर मक्खी चिपक गए, छटपटा छटपटा मर रहा है, ये संकल्पी हिंसा है। ठीक है, अच्छी बात है, नवाड़ा मुकर बल लो, ये हो सकता है, बहुत कठिन नहीं है। ये पंचशील कहलाते हैं। सोशल साइंस में हम लोगों को 8वीं 9वीं में पढ़ाए जाते थे। कौन सी कक्षा में? 8वीं में आते हैं सोशल साइंस में, पंचशील। उन्हीं का नाम यहाँ पंचाणुव्रत कहा है आचार्यों ने। इसकी तो सजा पुलिस, ये गवर्नमेंट भी देती है। बोला ना, वो आरंभी हिंसा है, उसकी त्यागी आप नहीं है। विवेक तो रखा जाना चाहिए, फिर भी रखा जाएगा, ऐसा नहीं हम इसके त्यागी नहीं है, सो बिल्कुल अंधाधुंध ला के वो पाउडर छिड़कने वाले की मशीन ला के सब जगह छिड़कवा दो, हम थोड़ी इसके त्यागी है। सीट माता ऐसा कर दे, हाँ ठीक है। आप समझ रहे हैं कि विवेक तो सर्वत्र रखना है। आप भले प्रशंसा की, संकल्प हिंसा के त्यागी है, रक्षा तो स्थावरों की भी करनी है, अनावश्यक तो उनको भी नहीं मारना है, क्योंकि आपको संकल्प हिंसा का त्याग कराया गया। इसका मतलब है कि आरंभी, उद्योगी, विरोधी और स्थावर हिंसा का उपदेश नहीं दिया गया है। ये सब आरंभी हिंसा है, समझ रहे हैं? कि बाकी की हिंसा करने का आशीर्वाद नहीं दिया गया है। आप कर रहे हैं तो आप जाने, हमने तो अभी इतना त्याग कराया है कि इतना तो नहीं करो, कम से कम उससे बचाया है। समझ रहे? अभी एक इंद्री से दिए उपमा, आगे और सुनो, चलो अभी सबसे दे देंगे हम आपको उपमा, कसाई से भी दे देंगे और मछुआरे से भी दे देंगे, और आपको शौकृक से, शाकुनिक से, पक्षी मारने वाले से, शिकार करने वाले से, सबकी उपमा दे देंगे। और आपको शेर, व्याघ्र, चीता, सांप जैसी उपमा भी दे देंगे। आपके उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों महाराज? वो मान लो सो रहा है, शांति से बैठा है, मान लें उसको महाव्रती, अभी शिकार नहीं कर रहा है, जीवों को नहीं मार रहा है, क्यों? संकल्प नहीं तो आपका भी तो नहीं है। अब दोनों बराबर हो गए ना, संकल्प नहीं की अपेक्षा दोनों बराबर हो गए ना। और सुनो, सर्वार्थ सिद्धि में देवों की 33 सागर की आयु होती है। जिसकी 33 सागर की आयु है, उस देवता को 33,000 वर्ष तक भूख नहीं लगती, नहीं खाता कुछ भी। 33,000 वर्ष बाद भोग की इच्छा होती है तो कंठ से अमृत झर जाता है,
तृप्ति हो जाती है, जबान जूठी नहीं होती है, कुल्ला मंजन कुछ नहीं करना पड़ता। 33,000 वर्ष के उपवास मान ले। क्यों? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक कोई आरंभ नहीं किया उस देवता ने, कोई हिंसा नहीं की है, कुछ भी तरह का पंचेंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं की है। आपसे अनंत गुना श्रेष्ठ है, शुक्ललेशा है, परम शुक्ललेशा है, सर्वार सिद्धि के देव की। आपकी अपेक्षा मन से, वचन से, काय से अनंत गुना श्रेष्ठ है वहाँ का अहिमिंद्र, सर्वार सिद्धि का देव एक भगवतारी। आप उससे भी गए बीते हैं। जब आप उसके नहीं मानने को तैयार कि 33,000 वर्ष के उपास हो गए, जब उसने खाया पिया नहीं, इच्छा भी नहीं करता है, अब तो क्या क्या कर लेते हैं, खाने पीने के बाद भी क्या क्या करते रहते हैं। अब शाम के लिए करते रहते, फिर दूसरे दिन के लिए करते रहते, फिर 4 महीने की बरसात की व्यवस्था करते रहते, फिर साल भर की व्यवस्था करते रहते, कुछ भी नहीं करता। वो मन में इच्छा तक नहीं होती। जब वो पूरी तरह से विरक्त है, हमसे भी श्रेष्ठ है। हमारे द्वारा तो फिर भी चलने में हिंसा हो सकती, जीवों से आहार करते समय हिंसा हो सकती है, भले हम समिति पूर्वक कर रहे हैं, इसके बाद भी अबुद्धिपूर्वक हिंसा होती होगी तो मुझे क्या पता, हो ही जाती है और होती है, जीव मर जाते हैं। लेकिन वो यत्नाचार है, जीवों को बचाने का भाव है, इसलिए आश्रय बंधन नहीं होता, बाकी हिंसा तो होती है। तो हमसे भी जब श्रेष्ठ है वो सर्वार सिद्धि का देव, फिर भी आप उसके हंसा महाव्रत मानने तैयार नहीं, क्योंकि संकल्प नहीं है, तो आप तो उससे अनंत गुने घटिया है। फिर आप क्यों अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं? हम नहीं खाते पीते महाराज जी, हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। क्यों बता रहे हो जब संकल्प नहीं है? तो क्या वैल्यू है आपके उसके नहीं करने की, नहीं खाने पीने की? जरा से भी बंद नहीं होगा। जिंदगी भर आप कुछ भी नहीं सेवन करो, पानी पियो, हवा खाओ, तब भी पूरा पाप बंद होगा, क्योंकि आपका त्याग नहीं है। त्याग का मत समझ में आ रहा है? शक्ति है लोगों के पास, छुपा के बैठे, इससे अंतरा कर्म का बंद हो रहा, ज्ञानावरण दर्शनमण का, असतवेदिनी का बंद हो रहा है, सारी पाप प्रकृतियों का बंद हो रहा, और श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब आपको श्रद्धा है कि रत्नात्रय ही मोक्ष का मार्ग है, तो धारण क्यों नहीं कर रहे? बोलो, है कुछ उत्तर? किससे उपमा दे दें? हम आपको सबसे उपमा दे देंगे और आप कुछ नहीं कह पाएंगे। व्यसनी से उपमा आपकी दे देवें, पापी से उपमा आपकी दे देवें, कषाई से दे देवें, फिर भी आप कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि त्याग नहीं है आपका। ये संकल्प पूर्वक मेरे व्यसनों का त्याग, इतनी इतनी चीज़ों का मैंने लिख लिया, इन सब का त्याग, तब हम आपको कहेंगे हाँ आपने इतना भोग परिमाण किया है, परिज्ञा का परिमाण किया है। 24 घंटे 12 महीने जब से त्याग नहीं, जब तक त्याग नहीं है, 3 लोक के अनंत अनंत त्रस्थावर जीवों को प्रति समय मार रहे हो आप। मारने का पाप लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं है। इसलिए अहिंसा अणुव्रत तो बन ही जाना चाहिए। अणुव्रति, अहिंसा अणुव्रति। इसी तरह आपकी झूठ बोलने का त्याग नहीं है, नहीं है, तो सारे संसार के जीवों से 24 घंटे आप झूठ ही बोल रहे हैं। मौन लिए बैठे रहो, एक शब्द नहीं निकाला मुंह से, लेकिन झूठ बोलने का त्याग नहीं है, इसलिए आप सबसे झूठ बोल रहे हैं। सारे संसार के प्राणियों से झूठ बोल रहा है, 24 घंटे झूठ बोल रहा है। कहाँ बोल रहे हैं महाराज, हम तो मौन बैठे। त्याग कहाँ है? झूठ बोलने का त्याग है तो झूठ ही बोल रहे हैं। लबरा, झुट्टा, कोई भी कह सकता है आपको, बुंदेलखंडी भाषा में बोला जाता है। इसी तरह आपके चोरी करने का त्याग नहीं है, आप सारे संसार की चोरी कर रहे हैं। चोर डकैत, त्याग नहीं ना। कुछ भी मत उठाओ, एक तिनका भी नहीं उठाओ, हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहो, तो भी आप चोरी कर रहे हैं 24 घंटे, क्योंकि त्याग नहीं है चोरी करने का। और चलें आगे, आपका ब्रह्मचर्य नहीं है, सौदार संतोष नहीं है, एक पत्नी व्रत एक पति व्रत नहीं है, तो मनुष्यनी, त्र्यंचनी, देवी और चित्र में बनी स्त्रियां, उन सब के साथ भोग रहे 24 घंटे 12 महीने,
जब से त्याग नहीं है, जब तक त्याग नहीं है, सबके साथ व्यभिचार कर रहे हैं। पाप लग रहा आपको, क्यों? त्याग नहीं है, त्याग का महत्व है। अब क्या उपमाएं आपको दे दें हम, बताओ? और आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि नहीं ये उपमा हमको मत दो, ऐसे शब्द हम नहीं सुन सकते। इनसे बड़ी कोई गाली हो सकती है? हैं? नहीं, उनने हमें गाली दी, उन्होंने हमसे ऐसा कहा। आचार्य आपको इतनी इतनी बड़ी गालियां दे रहे, ऐसा ही में अज्ञानी, मूढ़, मिथ्यादृष्टि, आलसी, प्रमादी, आत्मघाती, आत्मपंसन, ऐसे से आध्यात्मिक ग्रंथों में शब्द बोले गए हैं कुंद कुंद स्वामी के द्वारा। इनसे बड़ी कोई गालियाँ नहीं होती। हम क्या देंगे आपको, कोई दूसरा क्या देगा? मिथ्यादृष्टि कह देना, इससे बड़ी 3 लोग 3 काल में बड़ी गाली नहीं है। असंयमी कह देना, इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। आलसी कह देना, इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। आप तो कत्न खाने में काम करने वाले को कसाई समझते हैं, आप कसाई कर रहे हैं, आपसे बड़े कोई कसाई नहीं है। उसकी हो सकता कोई परिस्थिति हो कि उसको ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी है, संगति है, उसका पैतृक धंधा है, वो कम पापी है कसाई जी। आप जान रहे हैं फिर भी कसाई कर रहे हैं, आप बड़े कसाई हैं। बोलो अब, ऐसे शब्द सुनने को मजबूर हैं कि नहीं? आप बाध्य हैं कि नहीं? और सुनो चाहे नहीं, बोले कोई चाहे नहीं, फल तो वही मिलने वाला है। 24 घंटे आप परिस्त्री सेवन कर रहे हैं, विषय सेवन कर रहे हैं, क्योंकि त्याग नहीं है। और परिग्रह प्रमाण है नहीं है, तो 3 लोग का परिग्रह लदा है आपके माथे पे, सिर पे। सारे परिग्रह की परिग्रही बने हैं आप। कितने बड़े परिग्रही, इतने बड़े पापी हैं आप। 5 कितने पाप कितने होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह पाप है। परिग्रह जोड़ने में लगे और अपने आप को पुण्यात्मा समझ रहे। यही कहलाती तत्व की भूल। यही कहलाता मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से बोलते जा रहे हैं, वो बच्चों को बड़ा साल पढ़ा रहे, वो रट गए उनने। कितने होते बेटा? 5। तुरंत गिना देगा एक सांस में, है? परिग्रह को पाप कहना अलग चीज़ है और परिग्रह को पाप मानना अलग चीज़ है। जिसको पाप समझ रहे हो उसकी इतने 24 घंटे संभालने में पूरी जिंदगी लगा रहे हो, पूरा समय श्रम और बुद्धि लगा रहे हो, और अपने आप को धर्मात्मा समझते हो, हैं? बोलो। नहीं महाराज, हम तो 3 घंटे लगाते मंदिर में सवेरे से। 3 नहीं 63 लगा दो, पूरी जिंदगी लगा दो, फिर भी आपको संज्ञा नहीं मिलेगी धर्मात्मा की। धर्म हो अंदर तो धर्मात्मा, धर्म में मति होवे तो धर्मात्मा, कर्म में तो मति लगी है धर्मात्मा। श्रावक सृष्टि और कौन कौन सी उपाधि हैं सब दे दो हमें। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सारे संसार के लोग मिलकर के आपको धर्मात्मा कहने लग जाएं, पर आप अंदर से धर्मात्मा नहीं है, बोलिए उनके कहने से हो जाएंगे? फिर क्यों कहलाना चाहते हो? हैं? हमसे कोई हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा, हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा, हैं? तो सारे संसार के लोग आपसे पापी कह देवे और आप पापी नहीं हैं, उन सबके कहने से हो जाएंगे? बोलिए, फिर क्यों डरते हैं, क्यों चकते हैं? इनने हमसे ऐसी कह दी। अरे आप जैसे है ही नहीं। मान लो किसी ने आपको गधा कह दिया तो आप रूठ गए। इस कहने वाले को आपने गुरु मान लिया कि उसने हमसे गधा कहा है, और आपने अपने आप को गधा मान लिया है? देखो तो आपके त्रेंच गति का उदय है, त्रेंच आयु का उदय है आपके? पूछ है क्या है गधे का आपके पास? तो क्यों मान लिया फिर? उसने कह दिया, सब मान लिया, और गुरु कह रहे सब मान नहीं रहे। उसको गुरु बना लिया, परम गुरु बना लिया, आदर्श बना लिया, हैं? और इधर से गुरुजन कह रहे सो अभ्यास करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। गुरु की आज्ञा टालना नीच गोत्र के बंद का कारण है। इसी में लिखा है,
237 पेज पर देख लेना, यहाँ भी रखा है तत्वार्थ मंजूषा। वो चिंता ही नहीं है कि एक बार यदि हमने गुरु की आज्ञा टाल दी है, कान पे से उड़ा दिया है, उपेक्षा कर दी है, मतलब हमने कितना बड़ा पाप कर लिया है। 7 लाख पृथ्वी का एक, योनिया 84 लाख में, 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख नीति निगोद, 7 लाख हितर निगोद, 742, 10 लाख प्रत्येक बृहस्पति 52, 2 लाख 2 इंद्री, 2 लाख 3 इंद्री, 2 लाख 4 इंद्री 58, और 4 लाख पंचेंद्री त्रियंचों की योनि होती 62 लाख, और 4 लाख नारकियों की होती है 66 लाख। गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके जा रहे हो, इन 66 लाख योनियों में जन्म करना पड़ेगा अब तुमको। कोई समझता है कि मैं इतना बड़ा पाप करके जा रहा हूँ? जो मेरा हित चाहते थे, कल्याण चाहते थे, शुभ चिंतक थे, गुरु थे, गार्जियन थे, कल्याण करता थे, उनकी बात को हमने ऐसे उड़ा दिया बच्चों की बात जैसे। पहले के लोग होते थे, गुरु वचन नहीं उल्लंघन हो सकते, प्राण चले जाए तो चले जाए। उन्होंने कहा है ये मेरा अहोभाग्य सौभाग्य है, मेरे को पात्र समझा, लायक समझा, योग्य समझा, और उन्होंने समझा है तो मैं लायक हूँ, मैं पात्र हूँ, योग्य हूँ। उन्होंने मुझे उपाधि दे दी, इतना योग्य लायक समझ लिया, अहोभाग्य मेरा। समय हो रहा है। जावाणी के ज्ञान दे सुजय लोकालोक, स्ववाणी मस्तक नमो सदादित।